नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने त्योहारों को देखते हुए यात्रियों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कल नाम वापसी के बाद कुल 1211 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। अक्टूबर महीने में जीएसटी में रिकॉर्ड अब तक के दूसरे सबसे ज्यादा 1,87,000 करोड़ रुपए एकत्र हुए। सरकार ने 2022-23 के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए। गुजराती समुदाय विश्व भर में आज अपना नववर्ष मना रहा है और भारत के आयुष शेट्टी और मालविका बंसोड़ जर्मनी में हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार प्रभात के साथ मैं नवीन सक्सेना। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कल शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने त्योहारों पर यात्रियों के लिए की गई विशेष सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रेल मंत्री ने स्टेशन पर रेलगाड़ियों की प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों से बातचीत भी की। उन्होंने रेलवे सुरक्षा बल और रेल अधिकारियों द्वारा यात्रियों की सुविधाओं के लिए की गई व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। पत्रकारों से बातचीत में श्री वैष्णव ने समुचित व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने के लिए यात्रियों की भी प्रशंसा की। दीपावली और छठ का जो महापर्व होता है, इस महापर्व के लिए पिछले साल एक रिकॉर्ड संख्या में 4,500 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी और इस साल उससे भी अधिक 7,435 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अभी तक यानी 31 अक्टूबर तक 51 लाख पीपल हैव ट्रैवल्ड बाय द स्पेशल ट्रेन्स। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल नाम वापसी के बाद अब चुनाव मैदान में कुल 1211 उम्मीदवार रह गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्रों में 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को 43 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। इस चरण के लिए 683 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। नामांकन वापस लेने के बाद दूसरे चरण के मतदान के लिए 528 उम्मीदवार चुनावी मुकाबले में हैं। 38 विधानसभा क्षेत्रों में इस चरण के लिए 20 नवम्बर को मतदान होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कृष्ण कुमार लाल। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रांची जाएंगे। वो पार्टी नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कल पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला के धाल भूमगढ़, हजारीबाग जिले के बरकठा और चतरा जिले के सिमरिया में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इस बीच राज्य में चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वो राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी लागू करेगी। पूरा जो झारखंड का जेएमएम है, ये एक घुसपैठियों का सरकार है। ये अगर सरकार रिपीट होगा तो हम लोग का कोई सुरक्षा नहीं रहेगा, हमारा कोई समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। ये सरकार हटाना झारखंड वासियों का जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि भाजपा संविधान के खिलाफ है। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को व्यापक स्तर पर उठाएगी। बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, then बिल्कुल that issue we are going to raise it in a bigger level. I think the atmosphere in here Jharkhand is very good. So far as India alliance is concerned, our Gadbadhan will win. महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। कुल 9,70,25,119 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 288 सीटों पर 7,066 उम्मीदवारों के नामांकन जांच के बाद वैध पाए गए हैं। नामांकन सोमवार तक वापस लिए जा सकते हैं। राज्य में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। राज्य में करीब 9,70,00,000 मतदाता हैं। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। वस्तु और सेवा कर जीएसटी का राजस्व संग्रह अक्टूबर माह में 9% बढ़कर 1,87,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। जीएसटी के राजस्व संग्रह में यह दूसरी रिकॉर्ड सर्वाधिक बढ़ोतरी है। घरेलू बिक्री और बेहतर अनुपालन के कारण यह वृद्धि दर्ज की गई है।
अक्टूबर माह में केंद्रीय जीएसटी के रूप में 33,821 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी के रूप में 41,864 करोड़ रुपए और एकीकृत जीएसटी 99,111 करोड़ रुपए तथा उपकर 12,550 करोड़ रुपए एकत्र हुए। कुल सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 8.9% से बढ़कर 1,87,346 करोड़ रुपए हो गया। पिछले वर्ष इसी माह में जीएसटी संग्रह 1,72,000 करोड़ रुपए था। इस वर्ष अप्रैल में 2,10,000 करोड़ रुपए एकत्र हुए थे। रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी त्योहारी मौसम में बिक्री और बेहतर अनुपालन के कारण हुई है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं से प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2022-23 के लिए आवेदन करने की अपील की है। ये पुरस्कार 15 से 29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों तथा संगठनों को विकास और समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य तथा योगदान के लिए दिए जाते हैं। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य, मानवाधिकार को बढ़ावा देना और सामुदायिक सेवा शामिल है। पुरस्कार के रूप में व्यक्ति को पदक, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए नकद तथा संगठन को पुरस्कार के रूप में 3 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। 2022-23 के राष्ट्रीय युवा पुरस्कारों के लिए आवेदन गृह मंत्रालय के पुरस्कार पोर्टल के जरिए आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन 15 नवंबर तक किया जा सकता है। सरकार ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2022-23 हेतु आवेदन की तारीख 15 नवंबर 2024 तक जारी कर दी है। मेरा सभी देश के युवाओं को आग्रह है, जिसमें कोई अच्छा सामाजिक कार्य किया हो, देश के युवा जगत में कोई विशिष्ट आपका योगदान हो, तो आप अवश्य आवेदन पत्र दीजिए और इस पुरस्कार के अधिकारी बनिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजराती समुदाय विश्व भर में आज अपना नववर्ष मना रहा है। गुजरात में नववर्ष विक्रम संवत के कार्तिक मास के पहले दिन मनाया जाता है। गुजराती नववर्ष बेसूर वर्ष के रूप में भी लोकप्रिय है और ये पूरे राज्य में परंपरागत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। एक रिपोर्ट। गुजराती लोग हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के कार्तिक महीने के पहले दिन को नए साल के रूप में मनाते हैं। नए साल के अवसर पर, जिसे बेस्तु वर्ष के रूप में जाना जाता है, पारंपरिक रूप से लोग नए साल पर भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में जाते हैं। लोग सुबह अपने घरों की सफाई करते हैं और नए वर्ष के अवसर पर मेहमानों के स्वागत के लिए प्रवेश द्वार पर रंगोली से सजावट करते हैं। व्यापारी और व्यावसायिक लोग अपने व्यवसाय के स्थानों पर पूजा करते हैं और अगले 5 दिनों के लिए अपनी दुकानें बंद रखते हैं। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। गोवर्धन पूजा देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में विशेष पूजा का आयोजन किया गया है, जहां भगवान कृष्ण के अनुयायी बड़ी संख्या में एकत्र हुए हैं। एक रिपोर्ट। विदेशियों और स्थानीय लोगों के साथ ही देश भर से आए श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन इलाके में मौजूद भगवान कृष्ण के विभिन्न मंदिरों में प्रभु की आराधना कर रहे हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी कर रहे हैं। आज भक्त भगवान को 56 भोग का प्रसाद अर्पित करते हैं, जिसे अन्नकूट भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपनी गायों को सजाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। कल द्वारकाधीश मंदिर में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया था, जबकि कई मंदिरों में आज गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। भारत और अमेरिका की सेनाओं के विशेष बलों का अभ्यास वज्र प्रहार आज से अमेरिका के इडाहो में ऑर्चिड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में शुरू हो रहा है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच होने वाला यह 15वां युद्धाभ्यास है, जो 22 नवंबर तक चलेगा। पिछले साल यह अभ्यास दिसंबर में मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। विक्रम संवत वर्ष 2081 की शुरुआत के अवसर पर कल शाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मुहूर्त कारोबार सत्र आयोजित किया गया। विशेष कारोबार सत्र के बाद दोनों संवेदी सूचकांक तेजी के साथ बंद हुए। भारत के आयुष शेट्टी और मालविका बंसोड़ आज शाम जर्मनी के सारब्रुकन में हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में खेलेंगे। महिला सिंगल्स में मालविका का सामना डेनमार्क की जूली डावेल जैकबसन से होगा, जबकि पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में आयुष शेट्टी फ्रांस के क्रिस्टो पोपेव के साथ खेलेंगे।
मुंबई क्रिकेट टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के साथ भारत आज दूसरे दिन पहली पारी में 4 विकेट पर 86 रन से आगे खेलेगा। न्यूजीलैंड की पहली पारी के आधार पर भारत 149 रन पीछे है। शुभमन गिल 31 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड की पहली पारी 235 रन पर सिमट गई। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने 5, वॉशिंगटन सुंदर ने 4 और आकाशदीप ने 1 विकेट लिए। 3 मैच की श्रृंखला में न्यूजीलैंड 2-0 से आगे है। मौसम विभाग ने आज तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों के दौरान केरल और माहे में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। देश के उत्तरी और पूर्वी भागों में अगले 2 से 3 दिनों के बीच न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह और रात के समय हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 298 दर्ज किया गया। आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक 382, बुराड़ी क्रॉसिंग में 318, सोनिया विहार में 328, पंजाबी बाग में 339 और रोहिणी क्षेत्र में यह सूचकांक 311 के खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद नवीन। पूर्वी लद्दाख के डेमचौक में भारतीय सेना की गश्त शुरू होने को आज के सभी समाचार पत्रों ने मुख्य पृष्ठ पर सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता की सुर्खी दी है, भारतीय सेना ने शुरू की डेमचौक में गश्त, देपसांग में भी जल्द शुरू होने की संभावना। हरिभूमि ने लिखा है, पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर सेना की गश्त शुरू। नवभारत टाइम्स ने सुर्खी दी है, एलएसी पर दीपावली से गश्त शुरू, मिठाइयां भी दी गईं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की टिप्पणी, चुनाव के समय ऐसी कोई घोषणा नहीं करें जिससे बाद में सरकार की बदनामी हो। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीखा हमला भी समाचार पत्रों की सुर्खी है। राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री के बयान को दिया है, बुरी तरह बेनकाब हुई कांग्रेस, कहा कांग्रेस को अब समझ आया झूठे वादे करना आसान नहीं। अक्टूबर के महीने में जीएसटी संग्रह के बढ़ने को भी सभी समाचार पत्रों ने अपनी पहली खबर बनाया है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर में। दीपावली के बाद दिल्ली की हवा के खराब होने को समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, 3 साल में इस बार सबसे ज्यादा प्रदूषित हुई दिल्ली की दीपावली। पटाखों पर प्रतिबंध की उड़ी धज्जियां, राजधानी में छाई धुंध, धुएं की परत। हरिभूमि की सुर्खी है, धुएं और शोर से पर्यावरण को बचाने में विफल रहा प्रशासन। भारत ने रचा इतिहास, लेह में देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ। दैनिक जागरण के पहले पन्ने की खबर है। आज गंगोत्री धाम, कल केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट होंगे बंद। अमर उजाला की खबर है। नवंबर में गर्म रहेगा मौसम, अक्टूबर में सामान्य से अधिक गर्मी पड़ी। शीर्षक से इस खबर को जनसत्ता ने पहले पन्ने पर जगह दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने त्योहारों को देखते हुए यात्रियों के लिए सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कल नाम वापसी के बाद कुल 1211 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। अक्टूबर महीने में जीएसटी में रिकॉर्ड अब तक के दूसरे सबसे ज्यादा 1,87,000 करोड़ रुपए एकत्र हुए। सरकार ने 2022-23 के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए। गुजराती समुदाय विश्व भर में आज अपना नववर्ष बेस्तु वर्ष मना रहा है। और भारत के आयुष शेट्टी और मालविका बंसोड जर्मनी में हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।